राज कपूर को हो चुका था मौत का आभास। जानिए क्या है वो दर्दनाक किस्सा। पिता के स्टूडियो में झाड़ू लगाते थे राज कपूर। उनके लिए इस एक्टर ने बेच दिए थे अपने गहने। कभी स्पॉट बॉय का काम करते थे राज कपूर, फिर बने इंडस्ट्री के गॉडफादर। दोस्तों, बॉलीवुड के गलियारों में अगर हम कदम रखते हैं तो बहुत सारे किस्से और कहानियां बिखरी हुई मिलती हैं जो हमें अपने साथ मानो गुजरे हुए वक्त में ले जाती हैं। इन्हीं किस्सों और कहानियों को हम अपनी इस खास इंडियन सिनेमा में आपको बताना चाहते हैं। यादों के फ्लैशबैक टाउन में चलते हैं और आपको बताते हैं राज कपूर से जुड़ा यह किस्सा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल इंडियन सिनेमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छे लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, अभिनय की दुनिया में राज कपूर ने खूब नाम कमाया। आग बरसात, आवारा, बूट पॉलिश, श्री 420 और जगाते रहो जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। इस दौरान कम उम्र में ही फिल्म निर्देशन में उन्होंने कदम रखा और सफल पारी खेली। बॉलीवुड इंडस्ट्री के शोमैन राज कपूर ने फिल्मी जगत में एक लंबा समय तय किया है। एक्टिंग उन्हें विरासत में मिली और निर्देशन की एक बड़ी विरासत उन्होंने खुद बनाई और इसके लिए उन्होंने ज़बरदस्त संघर्ष किया। यहाँ तक कि एक समय ऐसा था जब उन्होंने स्पॉट बॉय की नौकरी भी की। इतने बड़े एक्टर के बेटे होने के बावजूद उन्होंने अपने बलबूते पर इंडस्ट्री में जगह बनाई। किसी भी काम को उन्होंने छोटा समझा नहीं। पहले एक्टिंग, फिर डायरेक्शन और देखते ही देखते वह इंडस्ट्री के गॉडफादर बन गए। राज कपूर ने 17 साल की उम्र में रंजीत मूवी कॉम और बॉम्बे टॉकीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में स्पॉट बॉय का काम शुरू किया। यहाँ तक कि इस जॉब के लिए उन्हें चाटा भी खाना पड़ा था। एक दफ़ा उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान एक क्लैप बॉय के तौर पर इतनी तेज़ी से क्लैप कर दिया कि एक्टर की नकली दाढ़ी भी उसी में उलझकर निकल आई। इसके अलावा इसके लिए फिल्म के लिए डायरेक्टर ने उन्हें चांटा भी जड़ दिया था। साल 1947 में उन्होंने मधुबाला के ऑपोजिट नील कमल फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने आने वाले कुछ सालों में अभिनय की दुनिया में खूब नाम कमाया। आग बरसात, आवारा, बूट पॉलिश, श्री 420 और जागते रहो जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। इस दौरान फिल्म निर्देशन में भी उन्होंने कदम रखा। साल 1948 में आग फिल्म बनाकर वे उस दौर के सबसे युवा निर्देशकों में से एक बनकर उभरे और सफल भी रहे। आग बरसात, आवारा, श्री 420, संगम और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों में निर्देशन किया। इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं तो कुछ एवरेज फिल्में रहीं। 70 का दशक आते आते एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर वे काफ़ी सफल रहे थे। धीरे धीरे उनकी छवि इंडस्ट्री में गॉडफादर के तौर पर हो गई। उन्होंने नई एक्ट्रेसेस को अपनी फिल्मों में ब्रेक दिया। इसमें डिम्पल कपाड़िया, निम्मी और मंदाकिनी जैसी एक्ट्रेस शामिल हैं। साल 1952 में उन्होंने निम्मी को ऑन फिल्म से ब्रेक दिया। इसके बाद साल 1973 में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को बॉबी फिल्म में ब्रेक दिया और साल 1985 में उन्होंने मंदाकिनी को फिल्म राम तेरी गंगा मैली में से लॉन्च किया। दोस्तों, रूस में आज भी खूब पॉपुलर हैं। 2 जून 1988 को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से एक्टर का निधन हो गया था। राज कपूर उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड सिनेमा को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। रूस में तो उनके व्यक्तित्व और आकर्षण का लोगों पर इतना गहरा प्रभाव रहा है कि आज भी राज कपूर की फिल्म के कई सारे गाने का ट्रांसलेटेड वर्जन रूस में बजाया जाता है। आखिर क्यों अपनी हीरोइंस को सफ़ेद साड़ी पहनाया करते थे राज कपूर?
यश चोपड़ा ने बेशक बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को शिफॉन साड़ी पहनाकर उनकी खूबसूरती और उन पर फिल्माए गाने को एक नया आयाम दिया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सफ़ेद साड़ी में बॉलीवुड की अभिनेत्रियां पर्दे पर जादू बिखेर रही थीं। इस ट्रेंड को शुरू किया था बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर जी ने। सफ़ेद रंग को यूं तो सादगी का रंग माना जाता है, लेकिन राज कपूर ने अपनी फिल्म के जरिए मानो इस रंग की परिभाषा को ही बदल दिया। सफ़ेद साड़ी में एक्ट्रेसेस राज कपूर की फिल्मों की पहचान बन गई। आखिर क्यों अपनी हीरोइंस को सफ़ेद साड़ी पहनाया करते थे राज कपूर? इस रंग के क्यों उन्हें इतना लगाव था? राज कपूर से जुड़ी इस दिलचस्प कहानी को चलिए जानते हैं। नरगिस, वैजंतीमाला, साधना, तनुजा और सायरा बानो उस वक्त की लगभग सभी एक्ट्रेसेस को राज कपूर ने पर्दे पर सफ़ेद साड़ी पहनाई। आर के फिल्म की हीरोइंस का जिक्र आता है तो ज़्यादातर दिमाग में सफ़ेद साड़ी पहनने के एक्ट्रेस की छवि उभर कर सामने आती है। चाहे फिर मेरा नाम जोकर में पद्मिनी हो, संगम में वैजंतीमाला हो, राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी हो, सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान हो, आवारा में नरगिस हो। राज कपूर की फिल्मों में हीरोइंस को सफ़ेद साड़ी में नजर आना एक ट्रेंड सा बन गया था। शायद आप इस बात से अनजान होंगे कि बरसात और आवारा में राज कपूर की हीरोइन रही नरगिस को जिस तरह से सफ़ेद साड़ी में देखा गया था, वह ऑडियंस को इतना पसंद आया था कि उन्हें लेडी इन वाइट कहा गया था। फिल्म जागते रहो में राज कपूर की हीरोइन नरगिस फिल्म आखिरी सीन में जब राज कपूर को पानी पिलाने आती हैं तब भी उन्होंने सफ़ेद साड़ी ही पहनी होती है। इस वजह से था सफ़ेद साड़ी से प्यार। राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर भी हमेशा सफ़ेद साड़ी ही पहना करती थी। इसके पीछे एक खास वजह थी। राज कपूर सफ़ेद रंग को पसंद करते थे और यही वजह थी न केवल उनकी पत्नी हमेशा सफ़ेद साड़ी में नजर आई, बल्कि उन्होंने पर्दे पर अपनी एक्ट्रेसेस को भी सफ़ेद साड़ी पहनाई दिखाई। राज कपूर की पहली मुलाकात जब उनकी पत्नी से हुई थी, उस वक्त भी उनकी पत्नी ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और बालों में मोगरे का गजरा लगाया हुआ था। राज कपूर ने उन्हें पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। राज कपूर जी ने खुद भी कुछ इंटरव्यूज़ के दौरान इस बात का जिक्र किया था। उनकी बेटी रीमा ने भी एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अपने पेरेंट्स के रिश्ते के बारे में बात की थी। और आखिर क्यों बिक गया राज कपूर का बंगला? परिवार के सदस्य ने बताई चौंकाने वाली वजह। क्या लगी बंगले की कीमत? क्यों बेचा गया बंगला? हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर इस बंगले में अपने देहांत के समय तक रहे थे। उनका निधन 1988 में हुआ था। इसके बाद उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर 2018 में अपने निधन तक की इस घर में रहीं। राज कपूर के बेटे और फिल्म अभिनेता रणधीर कपूर ने कहा है कि इस घर से परिवार की भावनाएं जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि यह घर कपूर परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने आगे कहा कि वह अब इस पारंपरिक संपत्ति को अगले स्तर लेकर जाना चाहते हैं, इसीलिए वह गोदरेज से हाथ मिला रहे हैं। गोदरेज कपूर परिवार के बीच पहले भी हुआ सौदा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब गोदरेज प्रॉपर्टीज कपूर परिवार के साथ कोई डील कर रही है। इससे पहले 2019 में कपूर परिवार ने आरके स्टूडियोज भी गोदरेज प्रॉपर्टीज को बेच दिया था और इस प्रोजेक्ट का नाम गोदरेज आर्केड है। आखिर क्यों 1 महीने पहले ही राज कपूर को हो चुका था मौत का आभास? जानिए क्या वो दर्दनाक किस्सा। हिंदी फिल्म सिनेमा के महान कलाकारों में से एक हैं राज कपूर के कई ऐसे किस्से हैं जिनके कारण अक्सर उनकी यादें जहन में ताज़ा हो जाती हैं। शोमैन कहे जाने वाले राज साहब अपनी शानदार फिल्मों के कारण हमेशा ही दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेंगे। आज उनके परिवार की हर पीढ़ी बेशक अपनी अदाकारी का जादू चलाती नजर आ रही है, लेकिन जो सुकून राज कपूर को पर्दे पर देखकर मिलता था वो किसी और कलाकार में नज़र ही नहीं आता। राज कपूर का इस दुनिया से जाना पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सदमा था।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज कपूर को 1 महीने पहले ही अपनी मौत का आभास हो चुका था। दरअसल 19वां दादा साहब फाल्के सम्मान समारोह चल रहा था। इसी बार शोमैन राज कपूर को भी सम्मानित किया जाने वाला था। हालांकि उन दिनों वह काफ़ी बीमार चल रहे थे, अस्थमा के मरीज थे और उन दिनों तो बार बार उन्हें अस्थमा अटैक आने लगे थे। प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल दिया जो पत्नी कृष्णा के पास ही रखा हुआ था। लेकिन राज कपूर की स्थिति लगभग ना चलने के बराबर ही थी। जब राज कपूर साहब का नाम मंच पर पुकारा गया तो वह उठकर मंच तक नहीं जा पाए। उनकी हालत देखते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति कर खुद उनके पास पहुंच गए। उन्होंने राज कपूर को पूरे सम्मान के साथ उनका पुरस्कार दिया। इसी दौरान एक बार फिर से उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया। ऑडिटोरियम से राष्ट्रपति की एम्बुलेंस मौजूद थी, जिसमें ही राज कपूर को एम्बुलेंस से ले जाया गया। राज कपूर को जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए एक्टर कमल हसन वहां आए। दोनों ने कुछ देर तक बातें की, लेकिन कुछ ही देर के बाद फिर से राज कपूर की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उस समय पत्नी कृष्णा के अलावा उनका पूरा परिवार मुंबई में था और राज कपूर दादा साहब फाल्के समारोह के लिए दिल्ली आए थे। अब नहीं ठीक हो पाएंगे। कुछ ही देर में कृष्णा ने मुंबई में अपने परिवार का और राज कपूर की तबीयत बिगड़ने की सूचना दे दी, लेकिन राज कपूर ने उन्हें वहीं रोका और कहा, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। और इस बात को सुनकर वहीं मौजूद उनकी पत्नी कृष्णा काफ़ी विचलित हो गई। इसके कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने बताया कि उन्हें निमोनिया हो गया है। वह कोमा में चले गए। इसके 1 महीने बाद 2 जून 1988 को राज कपूर ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिर क्यों पिता के स्टूडियो में झाड़ू लगाते थे राज कपूर? उनके लिए इस एक्ट्रेस ने बेच दिए थे अपने गहने। दोस्तों, उनका तो नाम ही राज है। ऐसे में उनका जादू हर किसी के दिलों पर चलना भी लाजमी ही था। यकीनन हम बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर का जिक्र कर रहे हैं, जिनके किरदारों और फिल्मों ने हर किसी के दिल पर राज किया। 1988 में इस दुनिया को अलविदा कह गए राज कपूर साहब, लेकिन हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं। पृथ्वीराज कपूर जैसे पिता होने के बाद भी राज कपूर को अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिता के स्टूडियो में झाड़ू तक लगानी पड़ी। आइए आपको उनकी ज़िंदगी के चंद किस्सों से रूबरू कराते हैं। पाकिस्तान में हुआ था जन्म। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 के दिन पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। जब देश का बंटवारा हुआ तो उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भारत आ गए। थिएटर में रुचि के चलते उन्होंने मुंबई का रुख किया और अभिनय जगत में कई ऊंचाइयां हासिल की। राज कपूर ने भले ही अपने पिता पृथ्वीराज कपूर की विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, पिता को उन पर कतई विश्वास नहीं था। पापा ने कराया ऐसे ऐसे काम। दरअसल पृथ्वीराज कपूर मानते थे कि राज कपूर कुछ खास नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उन्होंने सहायक या क्लैपर बॉय जैसे छोटे काम सौंपने गए। उस दौरान के मशहूर निर्देशक केदार शर्मा ने राज कपूर में छिपी अभिनय क्षमता और लगन को पहचाना। उन्होंने राज कपूर को अपनी फिल्म नीलकमल में हीरो की भूमिका दे दी। इसके बाद राज कपूर ने 24 साल की उम्र में फिल्म आग का निर्देशन किया, जिसके बाद वह सबसे युवा फिल्म निर्देशक बनकर सामने आए। 1948 में उन्होंने आरके फिल्म्स के नाम से फिल्म स्टूडियो बनाया, जिसकी पहली हिट फिल्म बरसात थी। सिर्फ ₹1 मिलती थी सैलरी। फिल्म दुनिया में अपना करियर बनाने से पहले राज कपूर उनके पिता के स्टूडियो में झाड़ू लगाने का काम करते थे। इसके लिए उन्हें हर महीने ₹1 मेहनताना मिलता था। आलम यह था कि घर में कई कार होने के बावजूद भी राज कपूर को बचपन में भीगते हुए स्कूल जाना पड़ता था। इस एक्ट्रेस ने राज कपूर के लिए बेचे थे गहने। बतौर निर्देशक जब राज कपूर फिल्म बरसात बना रहे थे, उस वक्त नरगिस
उनकी मोहब्बत की बारिश में भीगने लगी। दोनों ने एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे, जिसका जिक्र मधु जैन ने अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में किया है। उन्होंने लिखा है कि नरगिस और राज कपूर की मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ी कि वह राज कपूर की फिल्मों में पैसा लगाने लगी। जब आरके स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई तो नरगिस ने अपने गहने भी बेच दिए थे। नरगिस ने भले ही राज कपूर के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया हो, लेकिन पहले से शादीशुदा राज अलग अलग धर्म की वजह से नरगिस को अपना नहीं सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना और हमारी चैनल इंडियन सिनेमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।